Hello, everyone, and welcome back from all and for all. What does it mean? इसका मतलब है कि तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लिए गए और तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये जितने भी यहाँ ग्रामर्स, रूल्स या एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लिए गए हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट वन देख ले, इट विल टेक डैश आर। दो तरह के आर्टिकल है, इन आ जाता है या ए आ जाता है। यहाँ की पॉइंट जो है वो ये है, जितनी भी वॉवल है जैसे कि ए आई ओ यू, तो वो जब आ जाते हैं या उसके अलावा अगर इसका साउंड जो है ये एच जहाँ ये है ये साइलेंट है तो ये इसका इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, आर होगी। तो आर के साथ ये क्या है वॉवेल साउंड निकाल लेता है तो यहाँ हम लगाएंगे एन। इट विल टेक एन आर। सेकंड वन क्या कहता है, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव? नो, नन, एनी। अच्छा, तीनों नेगेटिव मीनिंग्स दे देते हैं, लेकिन अब ये सेंटेंस जो क्या है आपको इस पर फोकस करना है। अगर आप नो लगाएंगे यानी फिर आपको इसके बगैर इसके बाद क्या है एक सेंटेंस लिखना होगा, वजाहत करनी होगी। जिस तरह कहते हैं कि हाउ मेनी फ्रेंड डू यू हैव, तो आप कह सकते हैं नो आई हैवंट फ्रेंड और आई डोंट हैव एटसेट्रा। एनी हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ कुछ नेगेटिव लिखा नहीं गया है। तो शॉर्टली हम यहाँ क्या कहेंगे, नन। हाउ मेनी फ्रेंड यू हैव, शॉर्टली आप क्या कहेंगे, नन, मेरा कोई दोस्त नहीं है। थर्ड वन क्या कहता है, यू हैव पासपोर्ट्स। पासपोर्ट्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, डू, डज, आर। कौन सा आ सकता है, आर नहीं आ सकता। की पॉइंट यहाँ हैव है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। डज हम नहीं लगा सकते, अगर यहाँ हैज़ होता तो हम डज लगा सकते थे। तो यहाँ ये फर्स्ट वन जो है डू, डू यू हैव पासपोर्ट्स। थर्ड वन क्या कहता है, डैश शी हैज़ पासपोर्ट, एज, डू, डज। इसी तरह का है, एज हम नहीं लगा सकते, डू डज में से एक लगाएंगे तो डू हम लगा देते हैं प्लूरल नाउन के साथ और हैव के साथ। लेकिन यह क्या है, हैज़ आ गया है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। डज शी हैज़ पासपोर्ट्स। अच्छा, यह देख ले, ये चारों सेंटेंसेस तकरीबन एक जैसे हैं और इनके साथ जो ऑप्शंस दिए गए हैं एमसीक्यूज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए जो यहाँ चॉइसेस दिए गए हैं वो भी सेम है। फर्स्ट वन क्या कहता है, देयर डैश आ कैट इन द रूम, इज और आर, कौन सा सही है? तो यह क्या है, की पॉइंट ए है तो इसका मतलब क्या है कि एक ही बिल्ली या एक ही कैट है तो यह हम क्या लगाएंगे, इज। सेकंड वन देख ले, देयर डैश टू कैट्स इन द रूम, इज और आर। इज आता है या आर, यह की पॉइंट क्या है, टू है तो यह हम लगाएंगे और दे आर टू कैट्स इन द रूम। ये थर्ड वन देख ले, ये थोड़ा ट्रिकी है, देयर डैश अ कैट एंड डॉग इन द रूम, इज और आर, विच वन इज करेक्ट? बहुत से स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं इस के इसको देखकर, यानी कैट और डॉग यहाँ तो दो जानवर है तो यहाँ हम आर लगा देते हैं, लेकिन की पॉइंट यहाँ क्या है, की पॉइंट पॉइंट जो है वो ए और ए ये है। तो डॉग अलग है, कैट अलग है, तो एक एक है, इस वजह से हम यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। देयर इज अ कैट एंड अ डॉग इन द रूम। अब दूसरा या लास्ट वन जो है ये इसकी उलट है, ऑपोजिट है इसका, देयर डैश कैट्स एंड डॉग्स इन द रूम। अब यह की पॉइंट्स क्या है, ये एस है। अब कैट्स जो है वो भी एक से ज़्यादा है, डॉग जो है वो भी एक से ज़्यादा है, तो यह हम क्या करेंगे, देयर आर, एज हम नहीं लगा सकते, देयर आर कैट्स एंड डॉग्स इन द रूम। तो यही कुछ डिफरेंस था, इज और एम का हम किस तरह करेक्ट इस्तेमाल
कर